मुल्तान में इन दिनों स्मॉग का राज है। ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी स्मॉग का राज है। लाहौर की बात कर लें, फैसलाबाद की बात कर लें, इतनी स्मॉग है कि इस स्मॉग में आपका बाहर जाना मुश्किल हो गया, आपका सांस लेना मुश्किल हो गया है। इतना ज़्यादा जहरीला जब मवाद आपके अंदर, इतनी जहरीली हवा जब आपके अंदर जाती है, आपके सांस के साथ मिलकर जाती है, तो जाहिर सी बात है वो बीमारियों को जन्म देता है, बीमारियों को अंदर ले जाने के मुतरादिफ होता है। और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, लोगों में इन्फ्लुएंजा हो रहा है, फीवर है, और ना सिर्फ ये तमाम चीज़ें हैं। अभी आगे जाके मैं बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा हम अपने अंदर की चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, अपना इंसानी सेहत इससे ख़राब हो रही है। अब ये सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर स्मोग है क्या। अच्छा, स्मोग ये चीज़ है कि कुछ छोटे छोटे हवा में पार्टिकल्स होते हैं, नज़र ना आने वाले पार्टिकल्स की मिकदार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये होता है कि वो हमारी हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करते हैं, और फिर वो जब हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं तो फिर हमारी इंसानी सेहत को ख़राब करते हैं, नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए। इस आलूदा हवा में इंसान सांस तक नहीं ले पा रहा, और इस कदर ख़तरनाक हो सकता है कि ये जो स्मोग है आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती है, ये तक हम कह सकते हैं। और फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इंसान के नाक, कान, गले में जब जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी अज़ा को मुतासिर करते हैं बल्कि खून में शामिल हो जाते हैं, और खून की नालियों के साथ साथ फेफड़ों में चले जाते हैं और आपके फेफड़े मुतासिर होते हैं। ये पार्टिकल्स अगर आंखों में चले जाएं तो आंखों में भी जलन होती है, और ये सिलसिला ज़्यादा देर रहे तो आपकी बीनाई भी जा सकती है। इतना हद तक ये ख़तरनाक है। हम बिल्कुल इससे नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं कि क्या चीज़ है, बाहर चलते हैं, वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं बगैर मास्क के। मुझे समझ नहीं आती वो चीज़, लोग इस चीज़ को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हवा कितनी आलूदा है, कितनी नुकसानदेह है। तो इसके लिए माहिरीन जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मदद लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पता करते हैं कि आपकी एयर क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या, कितने केमिकल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो उसमें मिली हुई हैं, और आपके लिए वो इतनी नुकसानदेह अब हवा वो बन चुकी है। वो हवा नहीं है जिसमें आप सांस लेते हैं आसानी से खुली हवा में। हम कहते हैं कि मैं ज़रा गार्डन तक बैठ रहा हूँ खुली हवा लेने के लिए, फ़्रेश एयर लेने के लिए, मैं ज़रा बाहर हमारा जो प्लॉट है जहाँ बाहर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, गार्डन है, वहाँ तक जा रहा हूँ वॉक करने के लिए फ्रेश एयर में। अब ये नहीं कह सकते आप वो जो एयर है वो फ्रेश एयर नहीं है, वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह है। और ये इंडेक्स हमें बताता है कि आपकी जो हवा है वो कितनी आलूदा है। फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक बात करूंगी कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 है तो उसका मतलब ये है कि हवा की आलूदगी जो है वो दरमियानी है। अगर 200 है तो हवा जो है वो गैर सेहतमंद है, एक नॉर्मल गैर सेहतमंद है। अगर 300 है तो हवा बहुत ज़्यादा मुज़रे सेहत है, और अगर 500 तक पहुंच जाए तो फिर ऐसी हवा में सांस लेना दुश्वार है, मौत का सबब हो सकता है। जैसे कि मैं भी कह रही थी कि हवा आपके लिए मौत का सबब भी हो सकता है। तो फिर ऐसे इलाकों में क्या किया जाता है कि अच्छा, ये तो एयर इंडेक्स 500 तक बताया कि 500 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपका तो फिर आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है कि 1500 भी क्रॉस हुआ है पाकिस्तान की। अगर बात कर लें आज के दिन की, अगर मैं बात करूँ तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 प्लस है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 500 है तो फिर आपके लिए नुकसानदेह है और आपको जानलेवा साबित हो सकता है। तो यहाँ पर तो 800 क्रॉस किया हुआ है, और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 1500 क्रॉस कर गया था, 1200 तक था। तो ये तो बड़ा ही हम, इसमें तो हम अपनी जान के ख़तरे लिए फिर रहे हैं ना। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे में करना क्या है, हमें प्रिकॉशंस क्या करनी है, हमें कैसे बचना है। जैसे कोरोना का दौर आया था, हमने सर्वाइव किया, हमने प्रिकॉशंस को फॉलो किया, तो हम आज यहाँ पर ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं। बहुत से लोग हैं जो कोरोना में बहुत सी कैजुअलिटीज़ भी हुई, उनमें ऐसे लोग होते हैं। देखें, अगर इस स्मोक की बात कर ले तो मेरी जब आज प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से बात हुई तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे प्रोग्राम में आज माहौलियाती साइंसदान थे और इसके अलावा डॉक्टर्स थे जिन्होंने स्मोक के बारे में बताया हमें कि कितनी आलूदा है, हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है और हमें इसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस तो यही है जो हर शख्स कहता है, हर डॉक्टर कहता है, जो कि हमने कोरोना के दिनों में फॉलो किया कि हमें मास्क लगाना है, हमें मास्क हर हाल में लगाना है, हम बाहर जा रहे हैं हमें मास्क लगाना है। कोरोना और स्मोक में इतना फ़र्क, सिर्फ यही फ़र्क है कि अंदर बाहर का फ़र्क है। अब अंदर बाहर का फ़र्क क्या है कि कोरोना में ये होता था
कि हम अंदर जब होते थे, जब चंद लोग बैठे हुए होते थे या छत के नीचे बैठ के हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो हमें मास्क लगाना होता था। मैन टू मैन वेरी करता था ना, कि मैन टू मैन एक इंसान से दूसरे इंसान को ये लग रहा होता है। लेकिन इसमें यह है कि जब आप बाहर जा रहे हैं, कोरोना में आप फ्रेश एयर के लिए बाहर जाते थे और मास्क उतार देते थे कि भाई फ्रेश एयर है। लेकिन स्मॉग में ये है कि आपको जब बाहर जाना है ना, तब आपको मास्क लगाना है, क्योंकि हमारी हवा अच्छी नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए आलूदा है। जब आप हमें घर के अंदर रहने का कहा जा रहा है कि आपको बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना, अब प्रिकॉशंस ही हैं, मास्क लगाना है हर हाल में जब भी आपने बाहर जाना है, मास्क के बगैर आपने ट्रैवल नहीं करना। ख़ास करके जो मोटर बाइक वाले हजरात हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, वो मास्क लगाएं, और तमाम लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। आपको जब भी ज़रूरत है, कोई काम है, तब आप बाहर निकलें। हुकूमत ने भी 17 नवंबर तक आप लोगों को छुट्टियां दे दी हैं बच्चों को, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 50% आपका अमला ऑफिस जाएगा, 50% घर बैठ के काम करेगा। ये चीज़ें उन्होंने की हैं, और ये सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि ये बड़ा ही नुकसानदेह हमारे लिए साबित है, हो सकता है। बहुत से देखें, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पे भी हैं, और पेशेंट्स का फ्लो, पेशेंट की तादाद बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये वाकई ही बहुत ख़राब कर रहा है। इसके लिए ज़रूरी है, मैं तो सिर्फ उन किसान भाइयों को मैसेज देना, मेरे लिए उनके लिए ये एक मैसेज ही है कि भैया आपके जो बाक़ियात बच जाते हैं आपकी फसलों के, उनको आग ना लगाएं। आप जो उनको आग लगाते हैं उसकी वजह से हमारी हवा आलूदा आ रही है, और आज हम यहाँ पर हैं। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो गंदे चिंची, ख़राब मोटर बाइक्स, ये जो बाहर जाते हैं, इनसे धुआं निकलता है आलूदा, जो हमारी हवा को आलूदा कर रहा है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें प्लांटेशन की बेहद ज़रूरत है। प्लांटेशन करें, 1 प्लांट 1 चाइल्ड का जो हमने सोचा था, हम उस पर काम नहीं कर रहे। अच्छा, पौधा लगाना आसान है, लेकिन पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है। हमने ना सिर्फ पौधा लगाना है, बल्कि पौधा लगाकर उसको एक दरख्त भी बनाना है, उसकी देखभाल भी करनी है। जब प्लांटेशन ज़्यादा होगी तो फिर हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में सांस ले सकेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये स्मोक क्या है। आपको पता है स्मोक क्या है? स्मोक ये है गर्मियों में। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में होती, ऐसा क्यों है? तो गर्मियों में ये होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट की हवा की जो लेयर्स है ना, वो 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर गर्म है, पहली लेयर, अच्छा गर्मियों में तीनों लेयर्स गर्म होती हैं, और सर्दियों की अगर बात करें तो पहली लेयर जो होती है वो आपकी ठंडी होती है, दूसरी लेयर आपकी गर्म होती है, और तीसरी लेयर आपकी फिर ठंडी होती है। आप जो पहली लेयर में, हम अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आपकी जो पहली लेयर गर्म होती है, तो वो जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं या गर्द आलूद हवा होती है वो फ़िल्टर हो जाती है। फ़िल्टर से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें ऊपर वाली लेयर में चली जाती है, और फिर जो हमारी वाली लेयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल से मैच होती है, जो मिलती है, उसमें हम आसानी से सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो जो गंद था वो ऊपर चला गया, ऊपर वाली लेयर में चला गया। अब सर्दियों में ये होता है क्योंकि वो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है, जो ग्राउंड से हमारी मैच हो रही होती है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो ठंडी होती है, और फिर वो जो गर्द हवा होती है, वो जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो जितनी भी उसमें चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो वहीं रहते हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो ठंडी होती है। तो वो सब चीज़ें उसमें फ्रीज़ हो जाती हैं, तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकते। जब ऊपर नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली वो यहीं तक रहेंगी, फिर हमारी हवा, हम सांस लेने में हमें मुश्किल होगी, हमें और भी बीमारियां लग जाती हैं। तो फेफड़ों की बीमारी, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा, और इससे आपके कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं, आप मौत के मुँह में जा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। अब तो घरों के अंदर भी स्मोक आ गई है, और प्लीज़ ये छुट्टियां आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को अपने घरों तक रखें, अपने जो आपका पार्किंग एरिया है, जो आपका गैराज है आपके घर का, वहाँ तक भी ना जाने दें। अपने बच्चों को दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें। और ये जो जैसे छुट्टियाँ होती हैं, आप ननिहाल का रुख करते हैं, आना जाना लगा रहता है, लोग पिकनिक पे चले गए हैं छुट्टियों के लिए, पार्क्स घूम रहे हैं, तो छुट्टियाँ आपको इसलिए दी आपके बच्चों को कि घर में रखें ताकि आप लोग इन तमाम बीमारियों से बच सकें, स्मोक से बच सकें, और हमारे लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। तो बाकी ये है कि आपको अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, आपको इंडिविजुअली ख़ुद अपना रोल प्ले करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ताकि हम इस सब से बच सकें। थैंक यू।